part second, we will discuss about post-independence program. So the first program is ETAWA pilot project, जो कि आया था सितंबर 1948 में बाय अल्बर्ट मेयर, और ये था महवा डिस्ट्रिक्ट, इटावा यूपी। सो इसमें ये था कि कैसे प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, सोशल इम्प्रूवमेंट कर सकें, उसे कैसे अचीव कर सकें, उसके लिए क्या मेथड्स, क्या टेक्निक्स अपनाएं, जो ये सारी चीज़ें हम ऑब्टेन कर सकें। तो इसमें इस प्रोग्राम का यही मेन मोटो था। नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट, जो कि आया था जुलाई 1948 बाय एस.के. दे, और ये था कुरुक्षेत्र, हरियाणा। तो इसका ये मेन मोटो था कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाए और लोगों को एक ऑक्यूपेशन प्रोवाइड किया जाए, मतलब कि एक रोज़गार प्रोवाइड किया जाए, वो जो कि जिस चीज़ में उनको एक्सपीरियंस है, जिस चीज़ में उनकी स्किल्स अच्छी हैं, जिस चीज़ में वो अच्छे हैं, जिस टेक्नोलॉजी की उनको नॉलेज है, उसमें उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाए और उन्हें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए। और एलिमिनेट करने का भी था इसमें मिडिल मैन सिस्टम को। सो अब देखते हैं SFDA क्या होता है, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। सो SFDA एंड मार्जिनल फार्मर एंड एग्रीकल्चर लेबर स्कीम, जो कि आया था 1971-72 में, वेर स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका मेन फंक्शन ये था, इस प्रोग्राम को चलाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको हेल्प किया जाए उनके फार्म प्रोडक्शन में, मतलब कि उनके एग्रीकल्चर को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, कैसे उसको अच्छा किया जा सके, कौन से टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, कौन से पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाए, जिससे कि उनका फार्म प्रोडक्शन अच्छा हो सके। तो ये इसका मेन एम था इस प्रोग्राम का। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी, इसको देखते हैं। इट वॉज स्पेशली डिज़ाइन टू डेवलप ट्राइबल एरियाज एंड ये ट्राइबल पीपल्स के लिए, ट्राइबल जो लोग थे उसके लिए किया गया था ये प्रोग्राम। और ये 1971-72 में ये भी आया था। और जो वहाँ पे ट्राइबल्स जो पीपल थे, उनका ये एक मेन ऑब्जेक्टिव था कि उनके प्रॉब्लम्स को देखा जाए। और जैसे कि वो गरीब रहते थे तो उनके जो प्रॉपर्टी, जो लैंड्स होते थे, वो कई लोग उनसे छीन लेते थे। तो उनके लिए कोई एक लॉ बनाया जाए कि जिससे कि लोग उनके ट्राइबल पीपल के जो लैंड हैं उसको ना ले सकें, उनको एक प्रोटेक्शन दिया जाए, उनके लिए एक लॉ बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए बनाई गई। फिर ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, जो कि आया था 1974 में। It was a recognized agricultural extension system popularly known as training and visit system. इसको ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम भी कहते हैं। Was developed by the World Bank expert, ये डेनिल बेनोर के द्वारा किया गया था ये डेवलप, और जो कि वर्ल्ड बैंक एक्सपर्ट हैं वो। He was instrumental introducing this innovation. तो उन्होंने ये न्यू कॉन्सेप्ट इनोवेशन किया था एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का। तो उनका ये मेन मोटो था कि जो भी शॉर्ट कमिंग है एग्रीकल्चर में उसको रिमूव किया जाए। मतलब कि दिस सिस्टम हैज़ गिवन द कंट्री अ न्यू विजन, ब्रिंगिंग फार्म साइंटिस्ट एंड फील्ड एक्सटेंशन फंक्शनरीज क्लोजर विद सोल इंटेंशन ऑफ इम्प्रूविंग प्रोडक्शन एंड इनकम ऑफ फार्मर्स। तो इसका मतलब कि इसमें ऐसी चीज़ें लाएं जो प्रोडक्शन को इम्प्रूव करे और साथ ही साथ फार्मर्स के इनकम में भी फार्मर के इनकम में भी इंक्रीमेंट हो और उनको फ़ायदा हो। उस फील्ड में ऐसे मतलब सिस्टम लाने को
बोले वो। NEP का मतलब होता है नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। इट वॉज इनिशिएटेड इन 1983। ये 1983 में आया। द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रिसर्च सिस्टम विथ दैट ऑफ एक्सटेंशन। और इसके जो बीच में गैप है रिसर्च सिस्टम और एक्सटेंशन सिस्टम, उसको हटाने का, so that the transfer of technology take place as, जिससे कि अगर उसके बीच में जो गैप है उसको अगर हटा देंगे तो जो टेक्नोलॉजी का जो प्रसार है वो जल्दी जाएगा और जिससे कि हाई प्रोडक्शन होगा रूरल सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये उनका मेन मोटो था कि जो भी हमारा रिसर्च सिस्टम और एक्सटेंशन सिस्टम के बीच में गैप है उसको हटाने का था, जिससे कि टेक्नोलॉजी में अच्छा सुधार आए। इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम, इट वाज इनिशिएटेड इन 1995 to 96 by the Indian Agriculture Research Institute, New Delhi, in 4 villages. It provides opportunities to scientists to test or demonstrate new technology and farmer field। तो ये जो था इसको न्यू दिल्ली इन 4 विलेज भी बोलते हैं। तो ये साइंटिस्ट को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती थी कि वो अपनी जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ है वो फार्मर्स के फील्ड पर जाके उसको चेक करें, उसका मतलब कि उस चीज़ को टेस्ट करें और फार्मर से ही डायरेक्ट फीडबैक लें और उनको एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज टेस्टेड अंडर डिफरेंट प्रोडक्शन। और वो जो टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं उसको अलग अलग प्रोडक्शन सिस्टम में उसका यूज़ करके देखें, सच एज स्मॉल फार्म्स, मतलब कि छोटे फार्म्स में, ग्रीन रिवॉल्यूशन फार्म में और कमर्शियल फार्म में, इन सारे जगहों पर ये सारी एप्लीकेशन जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ है उसको अप्लाई करके देखें और उसको टेस्ट करें कि कैसा प्रोडक्शन है और सीधे डायरेक्ट फार्मर्स से फीडबैक लें। एग्रीकल्चर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, इट वॉज अ वर्ल्ड एडेड प्रोग्राम लॉन्च इन 1995। तो ये 1995 में आया था। It was meant for financially assisting the Indian agriculture education system and improving the quality and relevance of higher agriculture education। So इसमें यही था कि इसका मेन एम ये था कि क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए और एग्रीकल्चर एजुकेशन को भी थ्रू इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ह्यूमन रिसोर्स। So NATP, National Agriculture Technology Project, it was started in 1998 by the Ministry of Agriculture। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा इसे शुरू किया गया था 1998 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। NATP was intended to shift the balance of technology generation, assessment and dissemination program towards greater location specify needed for the future। So इसका ये था कि जो भी चीज़ें हैं उसको एक बैलेंस दिया जाए टेक्नोलॉजी जनरेशन का भी। So the basic premise of NATP was that research and extension program should be फार्मर सेंटर्ड। और इस रिसर्च में मेन जो था कि फार्मर्स को फार्मर सेंटर किया जाए, मतलब कि फार्मर्स को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, मतलब कि उनके हिसाब से जो भी चीज़ें हो फार्मर्स को देख कर हों। नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट जो कि 2006 में आया था 2006, it was introduced to assist farmer in the changing context। जो भी चेंजेस आए उसमें ये देखा जाए कि फार्मर्स को असिस्ट किया जाए, मतलब फार्मर्स को ध्यान दिया जाए। इट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव वॉज टू एलिवेट द एक्सीलरेट एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इन सपोर्ट ऑफ पॉवर्टी ईजिंग एंड इनकम जनरेशन।
तो यही था कि उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए जिससे कि उनकी गरीबी हटाई जा सके और उनका इनकम जनरेशन भी हो, उनकी इनकम इंक्रीज़ हो। तो ये सारी चीज़ें थी नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट में। नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी NMET. It was introduced by Government of India in 2014 and 15. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लाया गया था जो कि 2014 और 15 में आया था। इन ऑर्डर टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ एक्सटेंशन by making the system farmer driver and increase accountability by restructuring and strengthening agriculture extension program. It was enable to delivery of technology and improve agro। तो इसमें ये था, इसका मेन मोटो ये था कि एग्रो इकोनॉमिक्स प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव किया जाए फार्मर्स के लिए। बस ये सारी चीज़ें थी इसमें। और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे प्रोग्राम मैनेजमेंट और उससे भी रिलेटेड कुछ चीज़ें। थैंक यू।